हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपके पास आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाता है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का। तो फ्रेंड्स, आप उस एसएमएस को देखकर घबराएं नहीं, क्योंकि उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में उस मैसेज के मीनिंग्स बताऊंगी कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में ऐसा क्या लिखा होता है और उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का जो लेटर होता है, जो एसएमएस होता है, जो कि हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू जब आपकी आईटीआर को प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसके बाद इसको कंप्यूटेशन के थ्रू भेजा जाता है। लेकिन अगर आपने जो इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए जो डेटा उसमें डाला होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर सारी चीज़ें मैच होती हैं तो बिल्कुल सही है, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं तो उस टाइम पर वो जो नोटिस है वो आपको बहुत ही केयरफुली देखना होता है और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना होता है। फ्रेंड्स, ये जो गड़बड़ी होती है छोटी मोटी, ये किस वजह से होती है और क्यों आता है सेक्शन 143(1) का नोटिस, अब मैं आपको ये बताती हूँ। छोटी मोटी गड़बड़ी जैसे कि अगर आपका कोई भी टीडीएस है, आपने उसकी एंट्री नहीं की तो सेक्शन 143(1) का नोटिस आ जाता है। अगर आपका जो एडवांस टैक्स है वो आपने मिस कर दिया या आपका मैच नहीं हो रहा तो भी उस केस में आपका जो है वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का नोटिस आ जाता है। या फिर आपने अपना जो इंटरेस्ट है उसको मिस कर दिया, इंटरेस्ट जो मिस कर दिया, तो उस केस में भी सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का नोटिस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर उस लेटर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर वो लिखे हैं तो उस केस पर आपको क्या एक्शंस लेने हैं या नहीं लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का नोटिस आया है और उसमें लिखा हुआ है नो रिफंड नो डिमांड, तो इसका मतलब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोसेस कर दी गई है और वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसमें लिखा होता है रिफ़ंड ड्यू, तो इसका मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके अकाउंट में आपका जो रिफ़ंड है वो एज सुन एज पॉसिबल आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें लिखा होता है टैक्स डिमांड, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर ये वर्ड का यूज़ किया गया है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के नोटिस में, तो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई डिमांड निकली है। तो आपको उस लेटर के अगेंस्ट जो भी सूटेबल एक्शन है आपको वो लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने से पहले एक प्री टिप देती हूँ कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का नोटिस ना आए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना 26 AS और AIS दोनों को मैच करके ही अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना है, क्योंकि अगर आपका AIS और 26 AS मैच नहीं होगा तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।